स्टार लिमिटेड ने इशू किए 10,000 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर। कंपनी ₹3 ले रही है एप्लीकेशन पे, ₹4 ले रही है वो ऑन अलॉटमेंट, ₹2 ले रही है वो ऑन फर्स्ट कॉल और बैलेंस वो लेगी ऑन फाइनल कॉल जो कि होगा ₹1। अब इन्होंने ये कहा कि जितने भी इनके शेयर्स थे उनमें केवल 500 शेयर्स को ही फॉरफिट किया गया और इनको इसलिए फॉरफिट किया गया, यहाँ पर आपको 4-5 केसेस दे रखे हैं बच्चों, तो उन पांचों केसेस के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि उनको फॉरफिट किया कब किया गया। ठीक है, मगर आपसे हर एक क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आप मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं इनके रीइशू पर और मिनिमम रीइशू प्राइस क्या होगा इनके रीइशू पर। आपको 2 क्वेश्चन का जवाब देना है हर एक केस के अंदर। ठीक है, ये 500 शेयर फॉरफिट किए गए, कब कब किए गए वो केसेस के हिसाब से अलग अलग आपको बताया जाएगा। केस 5 है यहाँ पे इन ऑल। आपको पांचों केसेस में 2 सवालों के जवाब देने हैं। पहले तो आपको ये बताना है कि मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना है इनके रीइशू पर और मिनिमम रीइशू प्राइस क्या होगा इन ईच एंड एवरी केस। क्लियर बच्चों? तो आइए शुरुआत करते हैं विद केस नंबर 1। केस नंबर 1 में कहा गया कि इन शेयर को आखिरी कॉल जो कि ₹1 की थी वो ना देने की वजह से फॉरफिट किया गया था। अब सोचो, इससे पहले ₹3 वो एप्लीकेशन के दे चुके हैं, ₹4 वो अलॉटमेंट के दे चुके हैं, ₹2 वो फर्स्ट कॉल के दे चुके हैं। इनको सिर्फ आखिरी कॉल ना देने की वजह से फॉरफिट किया गया था। तो इनका एक फॉरफिटेड अमाउंट होगा जो आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, इन ऑल द केसेस इनका फॉरफिट अमाउंट पर शेयर है ₹9 और जितना फॉरफिटेड अमाउंट होता है वही मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट होता है। यहाँ पर बच्चों एक खास बात बताई गई है कि इन सभी शेयर्स को फुली पेड अप मान के रीइशू करा गया है, तो इनका मिनिमम रीइशू प्राइस जो है वो निकल आएगा फेस वैल्यू जो कि ₹10 है, क्योंकि शेयर्स को फुली पेड मान के रीइशू किया है तो पेड अप वैल्यू 10 हो जाएगी माइनस मैक्सिमम डिस्काउंट जो कि ₹9 है। तो ₹1 आपका मिनिमम रीइशू प्राइस आ जाएगा इन द केस 1। ये तो आया बच्चों केस 1 का मिनिमम रीइशू प्राइस। आइए अब चेक करते हैं केस 2 की। मिनिमम रीइशू प्राइस इतना है और मैक्सिमम डिस्काउंट इतना है। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? जितना अमाउंट मिला हुआ है इन शेयर्स पे, तो ₹9 मिला हुआ था तो मैक्सिमम डिस्काउंट 9 दे सकते थे। केस 2 में कहा गया कि इन शेयर्स को इसलिए फॉरफिट किया गया क्योंकि इन पे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों ही नहीं मिले थे, ना फर्स्ट कॉल मिला ना फाइनल कॉल मिला। तो मिला कितना बच्चों? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, यानी फॉरफिटेड अमाउंट है ₹7। ठीक है, पर शेयर। वही मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, जितना फॉरफिट अमाउंट है वही मैक्सिमम डिस्काउंट है। अब मिनिमम रीइशू प्राइस जानना है तो शेयर की फेस वैल्यू, क्योंकि यही पेड अप वैल्यू होगी बिकॉज शेयर को फुली पेड मान के रीइशू करा गया है, माइनस मैक्सिमम डिस्काउंट कर दीजिए। मिनिमम रीइशू प्राइस आ गया ₹3। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पर शेयर होता है फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर और मिनिमम रीइशू प्राइस पर शेयर होता है पेड अप वैल्यू जो कि यहाँ पर फेस वैल्यू है माइनस मैक्सिमम डिस्काउंट। बात कर लेते हैं बच्चों केस 3 की। इस बार जो केस 3 है उसमें डिफॉल्टर ने ना अलॉटमेंट दी, ना फर्स्ट कॉल दी, ना फाइनल कॉल दी, उसने सिर्फ एप्लीकेशन दिया है, यानी फॉरफिट अमाउंट पर शेयर है ₹3। यही मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा, जितना अमाउंट मिला हुआ होता है वही आप मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। और मिनिमम रीइशू प्राइस जानना हो तो फेस वैल्यू जो कि ₹10 है में से मैक्सिमम डिस्काउंट जो कि ₹3 है हटा दीजिए, ₹7 आ गया मिनिमम री इशू प्राइस। क्लियर बच्चों? केस 3 भी क्लियर। केस 4 में कहा है कि इसको अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल ना देने की वजह से फॉरफिट किया था और फाइनल कॉल मांगी नहीं गई है, तो इसने इस बार अलॉटमेंट नहीं दिया जो कि था ₹4 पर शेयर, फर्स्ट कॉल नहीं दिया जो कि था ₹2 पर शेयर, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल जो थी सेकंड फाइनल कॉल वो मांगी नहीं गई थी, तो ये उसने दिए नहीं। उसने दिया है सिर्फ एप्लीकेशन जो है ₹3। तो बच्चों मैक्सिमम डिस्काउंट का इस अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए तो आपको मिला हुआ पैसा देखना है कितना मिला हुआ है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट यानी फॉरफिटेड अमाउंट कितना है बच्चों? मैक्सिमम डिस्काउंट पर शेयर या फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर एक ही बात है, वो है ₹3। अब रही बात मिनिमम रीइशू प्राइस की, तो उसके लिए भी आपको फेस वैल्यू देखनी है जो कि 10 है और माइनस मैक्सिमम डिस्काउंट 3, तो मिनिमम रीइशू प्राइस 7 आ जाएगा इन केस 4 ऑल्सो। ठीक है बच्चों?
और जो अमाउंट नॉट कॉल्ड है वो मैटर ही नहीं करता, मैक्सिमम डिस्काउंट फॉरफिटेड अमाउंट से देखा जाता है। फॉरफिटेड अमाउंट 3 है तो, और मिनिमम रीइशू प्राइस के लिए पेड अप वैल्यू जो कि यहाँ पर फेस वैल्यू है क्योंकि शेयर को फुली पेड माना गया है, दैट्स वाई उसमें से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट माइनस करना है, तो मिनिमम रीइशू प्राइस आपका आ गया ₹7। केस 5 की बात कर लेते हैं बच्चों। केस 5 में इस बार उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, केवल और केवल फर्स्ट कॉल नहीं दिया और ये मांगी नहीं गई है। तो दिया क्या है बच्चों, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। तो फॉरफिटेड अमाउंट कह लीजिए या मैक्सिमम डिस्काउंट कह लीजिए, वो तो जितना पैसा मिला हुआ है पर शेयर वही होगा जो कि है ₹7। ठीक है बच्चों, नॉट कॉल्ड से मैटर नहीं करता, मिला हुआ अमाउंट मैटर करता है मैक्सिमम डिस्काउंट निकालने के लिए। मिला हुआ अमाउंट है केस 5 में 7। मिनिमम रीइशू प्राइस जानना है, फेस वैल्यू में से मैक्सिमम डिस्काउंट को हटा दीजिए, मिनिमम रीइशू प्राइस आ गया 3 या ₹3 कह लीजिए, एक ही बात है बच्चों। क्लियर बच्चों, इस तरह से हमारे ये पांचों केसेस के मैंने आपको आंसर बता दिए। अब एक जनरलाइज बात बता देता हूँ, जनरल बात बता देता हूँ जो आपको ध्यान रखनी है बच्चों। कभी भी मैक्सिमम डिस्काउंट पर शेयर निकालना हो तो उसका सिंपल सा फंडा होता है कि कितना अमाउंट आपका फॉरफिटेड है। ठीक है ना, फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर कितना है वो देख लीजिए, वो तो नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल फॉरफिटेड अमाउंट भी आ जाएगा। तो फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर आपको पता होना चाहिए, वही आपका मैक्सिमम डिस्काउंट होता है। ठीक है बच्चों, रही बात मिनिमम रीइशू प्राइस की, तो वो शेयर की पेड अप वैल्यू लेते हैं आमतौर पे हम, लेकिन अगर शेयर फुली पेड अप है तो हम उसकी फेस वैल्यू भी ले सकते हैं और माइनस मैक्सिमम डिस्काउंट। तो ये होता है फॉर्मूला मिनिमम रीइशू प्राइस निकालने का, पेड अप वैल्यू ऑफ अ शेयर या फिर कह लीजिए फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर अगर शेयर फुली पेड अप है तो, माइनस मैक्सिमम डिस्काउंट। और मैक्सिमम डिस्काउंट किसके इक्वल होता है, ऑलवेज फॉरफिटेड अमाउंट के इक्वल होता है। फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर है और आपको टोटल फॉरफिटेड अमाउंट जानना है तो इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीशूट कर दीजिएगा, तो उससे टोटल फॉरफिटेड अमाउंट भी मिल जाएगा आपको। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई मेरी बात।